के 75वें वर्ष में इसकी स्थापना हमारे सभ्यतागत लोकाचार में निहित मूल्यों के गहन जागरण का प्रतीक भी है। हमारे लोकतंत्र की भव्यता का प्रतीक है संसद भवन की यह नई इमारत। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करने जा रहे हैं नए संसद भवन के प्रवेश द्वारों के बारे में। सही मायने में अगर देखा जाए तो यह केवल प्रवेश द्वार नहीं है, बल्कि इनमें जीवन के मूल्यों के संदेश निहित हैं, जिन्हें समझने की जरूरत है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे इन प्रवेश द्वारों का सीधा संबंध हमारे देश की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों के साथ है। नए भारत के हर नागरिक के उज्जवल भविष्य को समर्पित नए और पुराने संसद भवन की इमारत एक दूसरे की पूरक होंगी। इन भवन में प्रवेश के 6 द्वार हैं, जो भारतीय सभ्यता के अनुसार प्रकृति को अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं। मकर और हंस यानी जल को नमन, शार्दुल और गरुण यानी नभ को नमस्कार, अश्व और गज यानी थल को प्रणाम। संसद का नया भवन है, उसकी परिकल्पना में 3 जो है वो विशेष द्वार हैं, जिसको हम अंग्रेजी में सेरेमोनियल एंट्रेंसेस कहते हैं, और उसके साथ 3 जो है वो पब्लिक एंट्रेंस है, यानी सामान्य द्वार है। सेरेमोनियल एंट्रेंसेस का आशय ये है कि जहां से कोई उत्सव के समय, जब कोई जैसे माननीय राष्ट्रपति जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, लोकसभा अध्यक्ष हैं, जब सदन की कार्रवाई शुरू होती है तो प्रोसेशन आता है, तो उस तरह के हैं, या अलग अलग राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष हैं, या एक द्वार है जहां से सारे माननीय सांसदगण और माननीय मंत्रीगण जहां से प्रवेश करेंगे। तो इसलिए वो 3 सेरेमोनियल एंट्रेंसेस हैं। नए संसद भवन के 6 द्वारों में 3 मुख्य द्वार और 3 उप द्वार हैं। नए भवन के द्वार पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है सत्यमेव जयते, यानी जनता के हित के लिए सत्य की रक्षा करना इस भवन का कर्तव्य है। नए संसद भवन के 3 मुख्य द्वार अश्व, गज और गरुड़, जिनका नाम ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार भी है। 3 जो सेरेमोनियल एंट्रेंसेस हैं, उनके ऊपर हमने गार्जियन स्टेच्यूज बनाए। हमने देखा कि हमारे यहाँ द्वारपालों की एक परंपरा है, भारतीय वास्तुशास्त्र में द्वारपालों की परंपरा है। हम कोई भी एक प्रमुख वास्तु देखते हैं, फिर चाहे वो राजप्रासाद हो, चाहे मंदिर हो, वहां पर द्वारपाल रहते हैं। लेकिन हमको ये भी दिखाना था कि हम ऐसे द्वारपाल चुने जो सभी तरह की विचार परंपराओं में और सभी तरह के बिलीफ्स में उनकी स्वीकृति हो। इसलिए हमने हमारे यहाँ के जो कंपोजिट एनिमल्स हैं, ऐसे प्राणियों की जिनकी कल्पना हमारे यहाँ शास्त्रों में की गई है, और वो अलग अलग तत्वों से जिनका संबंध है। तो इसलिए हमने जो हमारा पूर्वी द्वार है, पूर्वी द्वार में हमने गरुड़ की प्रतिमा स्थापित की। गरुड़ यानी जो विजेता का भाव है, जिसमें एक आत्मविश्वास है, जो ऊंची ऊंची छलांग भरता है। और गरुड़ के हमारे यहाँ पर अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग मायने भी दिए हुए हैं, और सिर्फ सनातन परंपरा में ही नहीं, अलग विश्वास के जो जैसे अन्य देशों में भी गरुड़ की अपनी मान्यता है। तो उस पर हमने गरुड़ की प्रतिमा लगाई। फिर जो उत्तरी द्वार है, वहां पर हमने गज की प्रतिमा लगाई। तो वो गज द्वार है, क्योंकि हम सोचते हैं गज जो है वो ऐश्वर्य का प्रतीक है, और उत्तर की जो दिशा है वो एक तरह से राजा की दिशा है, जो पूरे के पूरे प्रासाद का स्वामी है, या हम कहें यहाँ तो भारत की जनता ही पूरे प्रासाद की स्वामी है, लेकिन उस ऐश्वर्य को दिखाने वाला है। दक्षिणी द्वार है, उसमें हमने अश्व की प्रतिमा लगाई है। तो अश्व जो है वो ऊर्जा का प्रतीक है, जो निरंतर आगे बढ़ते रहने का प्रतीक है। ऐसे हमने 3 द्वार बनाए। संसद के मुख्य द्वार और उपद्वार पर पशु और पक्षियों को स्थापित किया गया है, जो कि शुभता का प्रतीक है। गज द्वार पर पत्थर के 2 हाथी बने हुए हैं। गज ज्ञान, धन, बुद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। गज को भगवान गणेश का भी रूप माना गया है। ऐरावत कहाँ से आया? ऐरावत भी उसी शास्त्र परंपरा से आया, और वास्तु में भी उसका उल्लेख मिलता है, तो वास्तु परंपरा से भी आया। तो हर एक दिशा का क्या विधान है, और उस दिशा के विधान के अनुसार उस दिशा की क्या शक्ति है, कौन सी दिशा किस चीज का प्रतीक है, उसको देखते हुए हमने वहां पर उस तरह के
प्राणियों को रखने का विचार किया है। इसीलिए गज जो है वो उत्तर की दिशा में है, क्योंकि वो शक्ति का प्रतीक है, हमारे ऐश्वर्य का प्रतीक है, संपन्नता का प्रतीक है। गरुड़ पूर्वी द्वार पर, हमने देखा कि पूर्वी द्वार जो है वो सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला द्वार है, क्योंकि वहां से सभी माननीय सांसदगण, माननीय मंत्रीगण प्रवेश करेंगे। और वो पूर्वी द्वार एक तरह से हम देखते हैं पूर्व दिशा सूर्य की दिशा है, और इसलिए वो विकास की दिशा है, उन्नति की दिशा है, निरंतर आगे बढ़ते रहने की दिशा है, ऊंची उड़ान भरने की दिशा है। तो इसलिए हमने वो गरुड़ वहां पर रखा कि गरुड़ उसका प्रतीक है। ओडिशा का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर, जो कि लगभग 772 साल पुराना है। बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट से बने इस मंदिर को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। इस मंदिर की खासियत है कि सूर्य के प्रकाश की पहली किरण इस मंदिर के प्रवेश द्वार पर पड़ती है। इसका क्या संबंध है हमारे नई संसद भवन से, यहाँ के प्रवेश द्वार से, आइए जानते हैं। 1250 में बना कोणार्क सूर्य मंदिर ओडिशा की पुरी में है। इस मंदिर का निर्माण गांग वंश राजा नरसिंह देव प्रथम ने कराया था। अबुल फजल ने आइन ए अकबरी में लिखा है कि राजा नरसिंह देव ने 12 साल के पूरे राजस्व को मंदिर के निर्माण में लगा दिया था। कलिंग शैली में बने इस मंदिर की संरचना रथ के आकार की है, जिसमें 7 घोड़े और 12 जोड़ी पहिए लगे हुए हैं। इन पहियों को धूप घड़ी भी कहते हैं, क्योंकि ये वक्त बताने का काम करते हैं। इस रथ में 7 घोड़े हैं, जिन्हें सप्ताह के 7 दिनों का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जा रहा है कि संसद भवन में स्थापित चक्र और प्रवेश द्वार पर मौजूद अश्व इसी मंदिर से लिए गए हैं, जो कि स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है। ये जो प्रतिमाएं हमने अलग अलग द्वारों पर लगाई हैं, ये सारी प्रतिमाएं भी भारत के शिल्प शास्त्र में, शिल्प परंपरा में कहीं न कहीं उपलब्ध हैं। ये हमने वहां से इसलिए ली ताकि किसी को ये न लगे कि ये सिर्फ कलाकार की कपोल कल्पनाएं हैं, कि कलाकार ने अपने मन से कुछ चीजें बनाई है। नहीं, हम ये दिखाना चाहते हैं कि ये सारी की सारी चीजें कहीं न कहीं हमारे शिल्प में, हमारे कहीं न कहीं वास्तुकला में उपलब्ध थी। जैसे कोणार्क का मंदिर है, कोणार्क के सूर्य मंदिर में चक्र का विधान हम सब देखते हैं, तो इसलिए हमने जो चक्र है वो वहां से लिया था। गरुड़ की भी प्रतिमा जो है वो तमिलनाडु के शिल्प से उठाई है, तमिलनाडु के मंदिरों से उठाई है, और वहां पर वो अपने आप में उपलब्ध है। जैसे होयसालेश्वर में मकर की प्रतिमा है, शार्दुल की प्रतिमा हमको ग्वालियर में मिलती है, उड़ीसा में हमको अश्व की प्रतिमा मिलती है। तो ये सारी प्रतिमाएं हमारे देश के अलग अलग मंदिरों में, अलग अलग वास्तु में, अलग अलग जगहों पर उपलब्ध हैं। इनको दिखाने का आशय ये था कि ये दरअसल इनके पीछे अपना एक शास्त्र है, अपना एक विधान है, उसका पूरा का पूरा विवरण है, पूरा आख्यान है। तो ये कहीं भी ऐसा न लगे कि सिर्फ कल्पित है और इसका कोई लॉजिक नहीं है, इसके पीछे कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है। आप इस समय संसद भवन के पूर्वी प्रवेश द्वार पर हैं, जिसे कि गरुड़ द्वार का नाम दिया गया है। जो 3 मुख्य द्वार हैं, उनमें गरुड़ द्वार भी बेहद खास है, जहां पर गरुड़ की प्रतिमा लगी हुई है। गरुड़ को आमतौर पर कहीं भी तेजी से यात्रा करने की शक्ति रखने वाला, हमेशा सतर्क रहने वाला और नाग के दुश्मन के रूप में भी चित्रित किया गया है। गरुड़ को पक्षियों का राजा और पतंग जैसी आकृति वाला बताया गया है। कुछ और रोचक जानकारियों की अगर बात करें तो गरुड़ इंडोनेशिया, थाईलैंड और मंगोलिया में भी सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में लोकप्रिय है। इंडोनेशिया का राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ है। वहां की राष्ट्रीय एयरलाइंस का नाम भी गरुड़ है। इंडोनेशिया की सेनाएं संयुक्त राष्ट्र मिशन पर गरुड़ के नाम से ही जाती हैं। खास बात यह है कि भगवान विष्णु की सवारी भी गरुड़ है, और हिंदू धर्म ही नहीं बल्कि बौद्ध धर्म में भी गरुड़ की अपनी एक अलग महत्ता है। जैसे ही आप उन 3 जो उत्सव द्वार है, सेरेमोनियल एंट्रेंसेस, उससे जब अंदर जाते हैं तो वहां पर 3 फॉयर हैं, यानी एक बड़े मंडप है। उन मंडपों में हमने अलग अलग प्रतिमाएं रखी। तो जब हम उत्तरी द्वार से अंदर आए तो हमने उस द्वार को नाम दिया संकल्प मंडप। संकल्प मंडप इसलिए कि ये भारत की संकल्प शक्ति का द्योतक है, और इसलिए उस संकल्प मंडप में जो 2 हमने
प्रतिमाएं रखी हैं, जो दो बहुत बड़े बड़े म्यूरल्स बनाए हैं जो कि धातु के म्यूरल्स हैं, ब्रास के म्यूरल्स हैं। एक पे हमने चाणक्य की प्रतिमा दिखाई है कि चाणक्य जो है वो बुद्धि का संकल्प है और बुद्धि से, अपने संकल्प शक्ति से उन्होंने कैसे एक बहुत बड़े राज्य की, बहुत बड़ी राज्य व्यवस्था की स्थापना की अपने शिष्य के माध्यम से, चंद्रगुप्त के माध्यम से। और दूसरी तरफ हमने महात्मा गांधी का वो दृश्य दिखाने की कोशिश की जिसमें वो नमक बना रहे हैं। तो ये जो नमक का सत्याग्रह है, ये भी भारत की एक संकल्प शक्ति का द्योतक है कि कैसे एक नमक बनाने की एक घटना ने पूरे देश का वातावरण बदल दिया, स्वतंत्रता का आंदोलन हुआ। इसी तरह जो हमारा पूर्वी द्वार है, जिसको हमने कर्तव्य मंडप का नाम दिया, और कर्तव्य मंडप का नाम दिया इसलिए कि हम निरंतर अपने कर्तव्य पथ की ओर अग्रसर होना चाहते हैं, कर्तव्य की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं। इसलिए वहां पर हमने एक कोणार्क के चक्र को दिखाया है। देखिए, कोणार्क का चक्र क्या है? कोणार्क का चक्र हमारे जीवन की निरंतरता को दर्शाता है। भारत का जो पूरा का पूरा विधान है, सोच है, वो चक्रीय है, सर्कुलर है, लीनियर में हम विचार नहीं करते। और उस बात को हमारा कोणार्क का चक्र दिखाता है कि हम कैसे निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहते हैं। और वहीं हमने उसके सामने कर्तव्य मंडप के प्रतीक के रूप में सरदार पटेल और बाबा साहब अम्बेडकर, ऐसे दो हमारे प्रतीक पुरुषों को दिखाने की कोशिश की। तो ये हमारा दूसरा मंडप हुआ। और तीसरा जो हमारा मंडप है वो ज्ञान का मंडप है। हमने वहां पर एक तरफ गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद दिखाया है। हम जानते हैं कि हमारी जो प्राचीन परंपरा है उसमें गार्गी और याज्ञवल्क्य का जो संवाद है वो अपने आप में एक ज्ञान की पराकाष्ठा है और ज्ञान की स्वतंत्रता की पराकाष्ठा है। ये भी संदेश पूरे विश्व को जाना चाहिए कि आज से 5000 साल पहले भी गार्गी याज्ञवल्क्य जैसे प्रकांड विद्वान से संवाद कर सकती थी, उन्हें अपने शास्त्रार्थ में हरा सकती थी। और उसकी दूसरी ओर हमने नालंदा का विश्वविद्यालय दिखाया। हम जानते हैं कि नालंदा विश्व का सबसे बड़ा ज्ञान का केंद्र रहा है, विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय रहा है।